नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों को मैं आज नेचर और नर्चर के बारे में बताने वाला हूँ। मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकल बेस पर हम ये देखना चाहते हैं कि नेचर और नर्चर क्या होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारा जीवन उसी पर आधारित होता है, उसी पर बेस होता है हमारा लाइफ। इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि नेचर क्या है। नेचर वो होता है कि जो हमें अपने जीन्स के द्वारा या हेरिडिटी अनुवांशिक तौर पर हमें मिलता है, उसे हम नेचर कहते हैं। और नर्चर में ये होता है कि हम जब जन्म ले लेते हैं, बर्थ हो जाता है, उसके बाद में हम एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसको हम नर्चर कहते हैं। तो ये मेन उसमें फ़र्क है कि नेचर और नर्चर क्या होता है। नर्चर और नेचर के लिए हमें हर व्यक्ति के लिए होता ही है और आवश्यक भी होता है। हमें अब ये देखना है कि नेचर क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है। नेचर इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन के अंदर जो भी पुराने जो हमारे आनुवंशिक जीन्स के द्वारा आता है वो हमें आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा रंग, रूप, हाइट, हेल्थ, ये सब चीज़ें हमारा उसके अंदर आता है। और नर्चर के अंदर ये होता है कि हम जितने भी इन्वायरमेंट से हम जो चीज़ें लेते हैं, जैसे कि बोलना, देखना, सीखना, समझना, दोस्त, ये सब हम लोग नर्चर से लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कैसे होता है? नेचर जो है एक प्रोसीजर है कि हम ये देखते हैं कि नेचर के अंदर हमारे जीन्स की एक प्रोसीजर होता है, हमारे हेरिडिटी के अंदर जो एक चीज़ें आती हैं वो हमें लेकर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम यदि एथलीट हैं, हम दौड़ने का हम लोग करते हैं, ये हमारा नेचर के अंदर होता है कि हम लोग हमारे अंदर वो इनबिल्ट है। कोई भी चीज़ नेचर में हमारे हर चीज़ इनबिल्ट होता है और नर्चर में हम लोग उसको हम लोग फिट करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फिट करते हैं, वो हमारा नर्चर होता है। ये वर्क जैसे कि नेचर मैंने बताया कि वो हमें एक प्रोसीजर के थ्रू होता है, ऐसे ही नर्चर भी हमारे लिए होता है कि एक प्रोसीजर के द्वारा होता है। हम जब जन्म होता है तो हम एक वातावरण में जन्म लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे क्लोज रिलेशन, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हम उनसे कांटेक्ट में आते हैं। फिर हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट वस्तुएं होती हैं, हम उनके द्वारा हम उसके कांटेक्ट में आते हैं और हम फेमिलियर होते हैं। फेमिलियर होने के लिए एक प्रोसीजर होता है कि हम उसको देखते, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, टेक्टाइल के थ्रू, काइनेस्थेटिक सेंस, बहुत सारे सेंस के द्वारा हम लोग उसको लर्न करते हैं। ये प्रोसीजर होता है नर्चर का भी। तो ये हमारे लिए नेचर और नर्चर ऐसे काम करता है। इसके क्या इफेक्ट होते हैं? नेचर के अंदर ये होता है कि हमारी जो एबिलिटी है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम वो देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, आर्ट, किसी प्रकार का आर्ट वर्क हो गया है, या स्पोर्ट पर्सन हो गए हैं, या किसी प्रकार का जो उसमें टैलेंट होता है, वो उसका नेचर होता है। तो इसी प्रकार से नर्चर में भी होता है। नर्चर हम जब ये देखते हैं कि जो उसमें जो टैलेंट है, जो उसको टैलेंट है, हम उसको पॉलिश करने का काम करते हैं, ये हम उसका नर्चर होता है कि हम उसको कितना बेहतर तरीके से हम उसको सुधार पाते हैं, निखार कर पाते हैं। ऐसे ही यदि किसी में नेगेटिविटी है या एंटी सोशल है, तो उसमें वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जो भी ऐसे पर्सन होते हैं उनको अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए और अच्छे से अच्छा उनको ट्रेनिंग होना चाहिए। इसलिए नेचर और नर्चर हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नेचर और नर्चर क्या बेनिफिट्स हैं। जब उसको हम ये देखते हैं कि जब नेचर उसका इस तरह का है कि उसमें ये टैलेंट है,
तो हम उसको उसमें ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। ट्रेनिंग देने से उसमें वो चीज़ों में उस फील्ड में वो आगे चला जाता है। जैसे कि राइटर हो गया, सिंगर हो गया, म्यूजिशियन हो गए हैं, पेंटर हो गए हैं, एथलीट हो गए हैं, बहुत साइंटिस्ट हो गए हैं, जो भी उनमें टैलेंट है वो उसको वो उस फील्ड में वो चले जाते हैं। लेकिन नर्चर में क्या होता है, ये सब चीज़ें जब उसके पास में रहती है तो हम उसको नॉलेज गेन करना पड़ता है। अलग अलग एरिया से, अलग अलग एनवायरनमेंट से रिसर्च करेगा, कभी डिस्कवर करे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता है, उसके बाद में वो नर्चर में जाता है। तो ये हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए नेचर और नर्चर सही तरीके से देना हमारे लिए बहुत। जब हमारी जीन्स में गड़बड़ियाँ होती हैं तो हम देखते हैं कि कई बार नेचर से आता है कि उसमें गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं या उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो हम उस जीन्स के लिए हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि आगे वाले इसमें उसको नहीं जाना चाहिए, हम उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नर्चर के अंदर हमें किसी भी पर्सन को हमें इतना बेहतर एनवायरनमेंट देना चाहिए कि उसका जो नेचर वाला एरिया है उसको हम ठीक कर पाएँ, जो उस चीज़ को हम फेड कर पाएँ और वो नर्चर के द्वारा उसमें वो चीज़ों को बेहतर कर पाएगा। तो इसलिए हमें, हर व्यक्ति के लिए हमें नेचर और नर्चर की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डिसेबल पर्सन होते हैं, नॉर्मल पर्सन होते हैं, कोई भी व्यक्ति है, यदि उनको प्रॉपर तरीके का एनवायरनमेंट या उनको प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग या प्रॉपर तरीके से उनमें स्किल नहीं हो, तो हम उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके के एनवायरनमेंट दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल डेवलप किया जाए, फिर उसमें उस चीज़ को उसमें उसको डाला जाए, फिर उसमें उसको अपना खुद का वो प्रोग्रेस कर सके, सेल्फ प्रोग्रेस कर सके, और जिसके बाद में वो अपने मेन स्ट्रीम में आने के बाद में वो अपने आप को सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सके। ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये व्यक्ति बेहतर कर पाते हैं तो वो कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए बहुत बेहतर वर्क कर पाते हैं। तो हमें, हर व्यक्ति के लिए इसी प्रकार से हमें इन्वायरमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पुराने इतिहास भी हमारा गवाह है, या हमारे वैदिक या हमारे सनातनियों में भी ये दिखाया गया है कि पालन पोषण बहुत अच्छा होता है, नर्चर बहुत अच्छा होता है, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है और उसमें वो स्किल डेवलप हो जाती है, और उसके बाद में उसके जो नेचर में है वो भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उसके आने वाली जनरेशन में बेहतर प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। खासकर हमें नर्चर में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उनको, जो व्यक्ति है, अच्छा इन्वायरमेंट तो देना ही देना है, उसके बाद में एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा देना है। एक्सपोज़र देने के बाद में वो अपने आप को उसमें देखेगा कि उसको लर्निंग करेगा, सीखेगा, तो उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेगा, तो वो उसमें वो बेहतर पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हमें इसलिए हर व्यक्ति के लिए हमें उनका ऑब्जर्वेशन और या तो उनको सबसे पहले एक्सपोज़र देना है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू देना है या ट्रेनिंग के थ्रू देना है। उसके बाद में उसमें जो टैलेंट है, स्किल है, उसको हमें उसको पॉलिश करना है। फिर वो गोल डिसाइड करेगा, उसको अचीव करने का हमें करना है। फिर उसमें वो अपने आप को वो अचीव करने के बाद में एक बेहतर पर्सनालिटी बनेगा, उसके लिए हमें उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, रिवॉर्ड मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक रिइंफोर्समेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कारण वो अपने आप को और पॉलिश करता है, और अपनी इसको पॉलिश करने के बाद में वो और बेहतर इंसान बनना शुरू हो जाता है, और वो अपने आप को समाज में बहुत अच्छा एक स्थान पर ला सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली इन्वायरमेंट, सोसाइटी इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें अच्छा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा एक वीडियो था जिसमें कि नेचर क्या होता है, नर्चर क्या होता है, इसके बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसलिए मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।